जब माँ खरगोश ने अपने सभी बच्चों को बिल के अंदर धकेल दिया तो उसने मिट्टी से बिल का मुंह पूरी तरह बंद कर दिया। क्या वह अपने ही बच्चों को जिंदा दफनाना चाहती है? आखिर उसके इस अजीब व्यवहार के पीछे कौन सी जीवन रक्षा की रणनीति छिपी है? आइए कैमरे के साथ मिलकर माँ खरगोश के इस रहस्य को समझते हैं। माँ खरगोश के जाने के कुछ घंटों बाद बिल का मुंह अंदर से धीरे धीरे खोदा जाने लगा। फिर उसमें से एक छोटा सा रोएदार सिर बाहर निकला। यह एक नन्हा खरगोश था जो लगभग घुटन महसूस कर रहा था। जैसे ही वह बिल से बाहर निकला, भोजन की तलाश में गई माँ खरगोश वापस आ गई। उसने अपने आगे के पैरों से बिल के मुंह को थोड़ा और बड़ा किया और अंदर से एक एक करके बच्चे बाहर निकलने लगे। उनकी संख्या 7-8 तक थी। सचमुच खरगोशों की प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है। भूख से बेहाल छोटे छोटे खरगोश तुरंत अपनी माँ से लिपट गए और माँ का दूध पीने लगे। अभी उनका 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वे अपने दम पर भोजन नहीं ढूंढ सकते थे। उनके दांत अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, इसलिए वे घास नहीं चबा सकते थे और उनका पाचन तंत्र भी रेशेदार भोजन को पचा नहीं सकता था। उनके जीवित रहने का एकमात्र सहारा माँ का दूध ही था। आमतौर पर माँ खरगोश दिन में केवल एक बार ही अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसलिए भूखे बच्चे बड़े चाव से दूध पीते हैं। शायद यही पल उनके पूरे दिन का सबसे खुशहाल समय होता है। उन्हें इस अवसर पर जितना हो सके उतना दूध पी लेना चाहिए, क्योंकि अगला भोजन मिलने में काफी समय लगेगा। दृश्य में देखा जा सकता है कि जब माँ खरगोश अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है, तब उसके दोनों कान हमेशा सीधे खड़े रहते हैं। वह आसपास के वातावरण पर लगातार नजर रखती है। एक कमजोर शाकाहारी जानवर होने के कारण खरगोशों में कोई विशेष आक्रमण क्षमता नहीं होती और कई शिकारी उन्हें अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं, जैसे चील, लोमड़ी, कुत्ते और भेड़िए। ये सभी खरगोश के प्राकृतिक दुश्मन हैं। जंगली खरगोश के लिए खतरनाक वातावरण में जीवित रहना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, खासकर बच्चों को जन्म देने और उनका पालन पोषण करने के दौरान। इस समय माँ खरगोश आमतौर पर काफी कमजोर होती है। जब सभी बच्चे पेट भरकर दूध पी लेते हैं तो माँ खरगोश थोड़ी देर के लिए एक तरफ बैठकर आराम करती है। वह बच्चों को बिल के मुंह के पास धूप सेकने देती है, जिससे शायद उनका शरीर जल्दी विकसित हो सके। लेकिन यह खुली हवा में रहने का समय ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। अगर आसमान में उड़ती किसी चील की नजर उन पर पड़ गई तो परिणाम बेहद भयानक हो सकते हैं। इसलिए माँ खरगोश बच्चों को जल्दी से वापस बिल में जाने के लिए कहती है, क्योंकि उनके लिए छिपा हुआ बिल ही सबसे सुरक्षित जगह है। कुछ शरारती बच्चे अभी बाहर खेलना चाहते हैं, लेकिन माँ खरगोश बहुत धैर्य के साथ उन्हें वापस अंदर भेजती है। जब सभी बच्चे बिल में लौट आते हैं तो वह हर कोने की अच्छी तरह जांच करती है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई बच्चा बाहर नहीं रह गया है, वह फिर से तेजी से मिट्टी फेंककर बिल के मुंह को पूरी तरह बंद कर देती है। वह मिट्टी से सभी गंध और निशान मिटा देती है और बिल के मुंह को दबाकर समतल कर देती है, ताकि वह बिल्कुल सामान्य जमीन जैसा दिखाई दे। माँ खरगोश हर समय अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकती। उन्हें जीवित रखने के लिए उसे भोजन की तलाश में बाहर जाना पड़ता है और अकेले ही बाहरी दुनिया की कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ता है। बंद तो केवल बिल का मुंह होता है, लेकिन माँ की चिंता और ममता को कोई नहीं रोक सकता। यह देखने में भले ही एक ठंडी दीवार लगे, लेकिन वास्तव में यह उसके बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक मजबूत कवच है। यदि अचानक माँ खरगोश पर किसी शिकारी ने हमला कर दिया तो वह तुरंत वापस बिल में नहीं घुस पाएगी और न ही खुद को बचा सकेगी। सचमुच अपने बच्चों के प्रति माँ खरगोश का प्यार बहुत महान होता है। वह खतरे से बचने का हर मौका अपने बच्चों के लिए छोड़ देती है। यह सब करने के बाद ही वह निश्चिंत होकर वहाँ से जाती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इस तरह बिल को बंद कर देने से अंदर मौजूद नन्हे खरगोशों का दम घुटकर मौत हो जाए?